यह कहानी है एक जंगल की। एक जंगल में एक छोटा सा बच्चा खो गया था, जो कि अपनी माँ की याद में बहुत ज्यादा रो रहा था। वह बच्चा जंगल में बड़ी जोर जोर से रो रहा था, लेकिन उसकी आवाज सुनने वहां कोई नहीं था। तभी कुछ देर बाद एक गोरी कौवी वहां से गुजर रही थी। उसकी रोने की आवाज सुनकर गोरी कौवी उससे पूछने लगती है, नन्हे बच्चे तुम क्यों रो रहे हो? तुमने सारे जंगल में शोर मचाया हुआ है। कहो तुम्हें क्या हो गया? तुम इतनी जोर से क्यों रो रहे हो? मैं अपनी माँ से बिछड़ कर यहाँ आ गया हूँ। मुझे मेरी माँ का पता नहीं मिल रहा। क्या तुम मुझे मेरी माँ के पास छोड़ आओगे? अरे नहीं नहीं, मुझे तो बड़ा ही काम है, मुझे दाना लेने भी जाना है। इतना कहकर गोरी कौवी वहां से चली जाती है। गोरी कौवी के साथ साथ वह बच्चा भी वहां से चला जाता है। वह बच्चा जंगल से निकलकर रानो चिड़िया के बाहर आकर बैठकर रोने लगता है। बच्चे की आवाज सुनकर रानो चिड़िया अपने घर के बाहर बैठकर देखने लगती है। अरे ये रोने की आवाज किसकी आ रही है? बड़ी जोर जोर से बच्चा रो रहा है, जाकर मुझे देखना पड़ेगा। आखिर ये बच्चा इतना क्यों रो रहा है? तभी कुछ देर बाद रानो चिड़िया अपने घर से बाहर निकलती है और उस बच्चे की तरफ आने लगती है। रानो चिड़िया आकर उस बच्चे से मिलती है और उससे पूछने लगती है, अरे प्यारे बच्चे, तुम्हें क्या हो गया? तुम इतनी जोर जोर से क्यों रो रहे हो? बड़ी जोर से तुम्हारे रोने की आवाज आ गई। तुम्हारी वजह से मेरी छुटकी मुन्नी भी उठकर मेरे साथ आ गई है। बताओ तुम्हें क्या हुआ है? रानो चिड़िया, मैं अपनी माँ से बिछड़ गया हूँ। बिछड़ कर इस जंगल में आ गया हूँ। ना जाने मेरी माँ कहाँ होगी, इसीलिए मैं इतना रो रहा हूँ। छोटे बच्चे, लेकिन ये बताओ तुम्हारी माँ की क्या पहचान है? तुम्हारी माँ देखने में कैसी है? मेरी माँ बिल्कुल मेरे जैसी है। मेरी माँ देखने में बड़ी ही खूबसूरत है। मेरी माँ दिल की बहुत ही अच्छी है। मुझे मेरी माँ के पास जाना है। मेरी माँ के पास ले जाओ मुझे। कोई मुझे मेरी माँ के पास ले जाओ। हाँ हाँ छोटे बच्चे, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारी माँ को ढूंढ लूंगी। तुम मेरे साथ चलो, हम मिलकर तुम्हारी माँ को ढूंढ लेते हैं। अब तुम रोना बंद करो, जल्दी से चुप हो जाओ। इतना कहकर रानो चिड़िया उस बच्चे के साथ जंगल की तरफ निकल जाती है। वह दोनों जंगल की तरफ उसकी माँ को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। तभी सामने से शेर खान आ जाता है। शेर खान उस बच्चे को खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी रानो चिड़िया बोलती है, रुको रुको शेर खान, रुक जाओ, इस बच्चे को मत खाओ। ये छोटा सा बच्चा मासूम है। तुम चाहो तो बड़े शिकार का शिकार कर सकते हो, लेकिन इस बच्चे को छोड़ दो। इस छोटे से बच्चे पर दया करो। नहीं रानू चिड़िया, ये मेरा शिकार है। आज मैं इसे ही खाऊंगा। तुम बीच में मत बोलो। लेकिन शेर खान, तुम इस छोटे से बच्चे को खाकर अपनी भूख नहीं मिटा सकते, इसलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ, तुम इस बच्चे को छोड़ दो। ऊपर वाला तुम्हें और भी शिकार दे देगा। तुम चाहो तो एक बार मुझे आजमा कर देख सकते हो। हाँ शेर खान, आप मुझे छोड़ दें। मेरी मम्मा आपको और शिकार दे देगी। मेरी मम्मा आपको और बहुत सारा खाने को देगी। आप मुझे छोड़ दें शेर खान। शेर खान, इस बच्चे पर थोड़ी सी दया करो। देखो तो जरा कितना मासूम बच्चा है। तुम और शिकार कर लेना, तुम तो रोज ही शिकार करते हो। आज अगर तुम मांस नहीं खाओगे तो कहीं कुछ हो नहीं जाएगा। इतनी सारी बातें सुनकर शेर खान बड़ी ही सोच में पड़ गया। शेर खान को अपने बच्चों की याद आ गई थी, इसलिए शेर खान बैठकर सोचने लगता है। बड़ी देर सोचने के बाद शेर खान को एक सुझाव आता है। अच्छा ठीक है रानू चिड़िया, तुम कहती हो तो मैं इस बच्चे को छोड़ देता हूँ। वैसे तो मुझे बड़ी ही भूख लगी है। ऐसे कहकर रानो चिड़िया उस बच्चे को बचा लेती है और रानो चिड़िया उस बच्चे को लेकर उसकी माँ के पास चली जाती है।